बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सबको इस्लामिक मास्टर में शामिल करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक़या मिराज के बारे में। जी हाँ नाजरीन, वाक़या मिराज जो कि 27 रजबुल मुरज्जब को हुआ है। हम बात करेंगे 27 रजबुल मुरज्जब की उस बाबरकत रात के बारे में जिस दिन अल्लाह ताला का मौजज़ा हुआ। ये मौजज़ा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वाक़या होने के पीछे क्या वजूहात थी। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज शरीफ पर क्यों बुलाया था और इसी दौरान क्या क्या वाक़यात हुए और अल्लाह ताला की कुदरत के कौन कौन से राज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आश्कार हुए। तो नाज़रीन, बगैर कोई देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वाक़या मिराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने इस पूरे वाक़े के दौरान अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुदरत कामिला का मुशाहिदा करवाया। वाक़या मिराज ऐलाने नबूवत के 10वें साल और हिजरत मदीना से 1 साल कबल मक्का मुकर्रमा में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है और अल्लाह ताला अपने नूरी फरिश्तों से फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान ना करो, आज की रात मेरी इताअत व बंदगी छोड़ दो, जन्नतुल फिरदौस को आरास्ता करो, उसे सजा दो और दोज़ख को ताला लगा दो और मशरिक से मगरिब तक जिस कदर भी कब्रें हैं उन पर अजाब ख़त्म कर दिया जाए। और अल्लाह ने फरमाया कि आज की रात जो कि शब मिराज की रात है, इस रात मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि जाओ 70,000 फरिश्ते साथ ले जाओ और जन्नत से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने के लिए सवारी का इंतखाब करो। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी को भी मुयस्सर नहीं हुई और ये सवारी किसी ने देखी भी नहीं। उस सवारी का नाम बुराक था। माह रजब की 27वीं शब एक पुरखैफ रात थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। आधी रात गुजरने को थी कि आसमानी दरवाज़ा खुलता है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने तमाम नूर को साथ लेकर ज़मीन पर आ हाजिर होते हैं। जन्नती बुराक उनके साथ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के पास जाते हैं और हाथ बांधकर खड़े होकर सोचते हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी होगी। और उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि ए जबरील, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले। हुक्म सुनते ही जबरील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को चूम लिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के होठों की ठंडक पाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और पूछते हैं कि ए जबरील, कैसे आना हुआ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह की तरफ से आपके लिए बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुए हैं। और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपसे मुलाकात के लिए आसमान को सजा दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बुराक का हुलिया बयान करते हुए ये फरमाया कि जिस बुराक पर मैंने सवारी की उसका हुलिया ये था कि उसका सीना याकूत की तरह चमकता हुआ था, उसकी पुश्त पर बिजली कूदती थी, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी, उसकी टांगें मरजान से बनाई गई थी और उस बुराक की पेशानी पर पहला कलमा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हो गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली। हज़रत इमाम काशफी फरमाते हैं कि मिराज की रात 80,000 फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ और 80,000 फरिश्ते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ मौजूद थे। फिजा फरिश्तों की दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। शब मिराज के वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह से बयान फरमाया है कि वो ज़ात हर नुक्स और कमज़ोरी से पाक है जो अपने महबूब बंदे को रात के एक थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। सोनवा को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदा कामल को अपनी निशानियां दिखाएं। ये घड़ी किस कदर बाबरकत थी, किस कदर पुरमुअत्तर होगी कि जब मकान से लामकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था, सवारी भी नूर थी और सवार भी नूर ही नूर था। सफर गुजरता रहा हत्ता के बैतुल मुक़द्दस भी आ गया जहाँ कुदसियों का जमे गफीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामी देने के लिए मौजूद है और तकरीबन 1,24,000 अंबिया इस्तकबाल के लिए वहाँ बेचैन खड़े थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह तशरीफ फरमा हुए जिसे
बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अजान दी और तमाम अंबिया सफ दर सफ खड़े हो गए। जब सफ़ें बन चुकी तो इमामुल अंबिया फखरे दो जहां रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने की जगह पर खड़े हो जाते हैं और तमाम अंबिया ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में 2 रकत नमाज अदा की। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के जरूरत में आसमानी सफर को शुरू करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे ऊपर ले जाया गया और बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहां हवा की रफ्तार की इंतहा होती वहां बुराक अपना पहला कदम रखता। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। दूसरे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और चौथे आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुंचे जहां पर कलमे कुदरत के चलने की आवाज आ रही थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहां मखलूक के इल्म की इंतहा है। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से इजाजत तलब की कि ए अल्लाह, तेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, हमें उनके दीदार की इजाजत अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाएं और जब मेरे महबूब की सवारी आए तो सब जियारत कर लें। तो तमाम फरिश्तों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार सिदरतुल मुंतहा पर किया। जब सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ने लगे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और कहने लगे कि बस मेरी इंतहा यहाँ तक ही थी, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ा तो अल्लाह ताला की तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राख कर देंगी। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाँ रूह शहबाज के बाजू थक जाएं और रूहुल अमीन का सफर खत्म हो जाए, वहां से आगे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकते हैं। और इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से कहा कि ए जिब्रील, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, कोई हाजत है तो फरमाओ। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये मांगता हूँ कि मैं रोज़े महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अपने पर पुलिसरात पर फैला सकूं, ताकि आपकी उम्मत का एक एक गुलाम आसानी के साथ पुलिसरात से गुजर जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुबारक के पास पहुंचे तो देखा वहां पर हिजाबात हैं, यानी कि पर्दे हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पहुंचते ही तमाम पर्दे हटा दिए गए और फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। और शब मेराज के मौका पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज करार दी गई। शब मेराज के वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत निशानियां मौजूद हैं जो कि कारखाने कुदरत है। कारखाने कुदरत का मालिक हकीकी अल्लाह ताला ही है। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाने के लिए बुलाया तो इसमें कितना वक्त लगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन जब शब मेराज का वाक़या हुआ तो चांद अपनी जगह ठहर गया, सूरज अपनी जगह ठहरिया, यानी कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम निज़ाम बंद कर दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल बड़ी शान और शौकत के साथ किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज का सफर तय करके वापस आए तो उनका बिस्तर उसी तरह से गर्म था जिस तरह के वो छोड़कर गए हुए थे, यानी कि इतना कम वक्त लगा है, लेकिन उस वक्त का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और उस दरवाजे की कुंडी जिसकी जंजीर हिल रही थी जब आप गए थे, तो वो जब वापस आए तो वो उसी तरह हरकत कर रही थी। नाजरीन, ये वाकया शब मेराज का जो कि 27 रजबुल मुरज्जब को पेश आया, ये अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत सी निशानियां लिए हुए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शब मेराज का सफर किया तो उस दौरान जिस तरह के भी हालात पेश आए वो हमने आज की वीडियो में बयान किए हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर अच्छी बात को आगे बढ़ाना सदका जारिया है। तो नाज़रीन, जाते जाते आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल इस्लामिक मास्टर को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज।